हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। इस वीडियो में 2025 में जो अप्लाइड मैथ्स का पेपर हुआ था, सीयूईटी का, मेरे पास आई डोंट नो कौन से शिफ्ट का पेपर है, मैं वो वाला पेपर सॉल्व कर रही हूँ। तो थॉरली पूरा पेपर सॉल्व करेंगे। मैं हर क्वेश्चन में आई ट्राई टू शेयर सम ट्रिक्स जिससे आपके क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। सो 50 स्टार्टिंग के जो 15 क्वेश्चंस हैं वो मैथ्स के लिए, कोर मैथ्स के लिए और अप्लाइड मैथ्स के बच्चों के लिए, दोनों के लिए सेम होता है। तो मोस्टली जो कॉमन टॉपिक्स हैं आप दोनों सब्जेक्ट्स के, वो 15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, सेक्शन बी स्टार्ट होता है, जो आपका मैथ्स का अलग पेपर होता है। ठीक है। एंड अप्लाइड मैथ्स का क्या होता है, अलग पेपर होता है। सेक्शन ए में आपके टोटल 15 क्वेश्चंस होंगे और सेक्शन बी में आपके पास 35 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आप यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 51 है आपके पास। आपको एक ए मैट्रिक्स गिवन है और आपसे बोला इनमें से कौन सा क्वेश्चन क्या होगा, कौन सा सही होगा। ठीक है। तो हमें पता है ए ट्रांसपोज ए किसके इक्वल होता है, दिस इज सिमेट्रिक। ठीक है। तो ए का फर्स्ट होगा। तो ए का फर्स्ट आपके पास क्या है, नहीं फर्स्ट नहीं, सिमेट्रिक देखो कौन सा है, ये फोर्थ। तो ए का फोर्थ मतलब फर्स्ट और सेकंड में से कोई हमारा क्या होने वाला है, सही होने। डन। और ए ट्रांसपोज हमारा क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक होता है, स्क्यू सिमेट्रिक विच इज इक्वल टू थर्ड। तो फोर्थ एंड थर्ड, ए का फोर्थ बी का थर्ड, तो ये दोनों में से ये दोनों हमें बहुत बड़ी हेल्प नहीं कर रहा। डिटर्मिनेंट जीरो, डिटर्मिनेंट जीरो की आपको डेफिनेशन याद होना चाहिए। जब भी डिटर्मिनेंट जीरो होता है इसका मतलब ये होता है आपके पास सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स। यहाँ से देखो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो प्लीज इस टॉपिक को तो जरूर पढ़ के जाना। सी का फर्स्ट ऑप्शन, सी का फर्स्ट ऑप्शन आपको सेकंड में दिख रहा है, तो सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। दिस इज 52nd क्वेश्चन। आपको ए और बी मैट्रिक्स गिवन है और आपसे पूछा जा रहा है कि ए बी की वैल्यू क्या आएगी। राइट। तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। ए है आपके पास 1 0 0 -1 और बी है आपके पास 0 1 1 0। लेट्स मल्टीप्लाई। तो ये हो गया 0 1 से करोगे तो ये तो 0 हो जाएगा और ये ऊपर 0 आ रहा है एंड ये 0 और ये आ रहा है -1। तो फर्स्ट कॉलम देख लो, 0 -1 कहाँ आ रहा है, 0 -1 थर्ड में आ रहा है। तो कई बार क्या होता है, आपको पूरा सॉल्व नहीं करना होता है, अपने आंसर जल्दी टिक करो बस। पूरा ये भी करके सॉल्व करने की दिखाने की जरूरत नहीं है पूरा मैट्रिक्स। ओके। नाउ 53rd क्वेश्चन पे चलते हैं हम। 53rd क्वेश्चन ये रहा। तो देखो ये तो एम एल अग्रवाल में भी गिवन है और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट और इजी होते हैं वाले कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे आपको एक बहुत बड़ी सी स्टेटमेंट गिवन है और कुछ चीज़ें गिवन है। आपको गिवन है ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई। सो इसको सॉल्व करो। अच्छा, आप आंसर, कई बच्चों का आंसर याद होता है, वो ये मत करके आ जाना क्योंकि यहाँ पे इन्फॉर्मेशन चेंज करेंगे और आंसर बदल जाता है। ठीक है। तो इसको प्रॉपर सॉल्व करो। तो ए माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगेगा। वो फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है, -3 ए स्क्वायर इंटू आई, फिर +3 ai स्क्वायर। ये हो गया हमारे ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है। एंड देन उसके बाद ए प्लस बी का होल क्यूब लगा दो, ए क्यूब प्लस आई क्यूब +3 a स्क्वायर इंटू आई +3 ai स्क्वायर, और लास्ट में हमारा बचा हुआ है -3 a। तो देख लो क्या क्या चीज़ें कैंसिल हो रही है, आई क्यूब से आई क्यूब गेट कैंसल्ड, ये पूरा कैंसिल हो गया। ठीक है। एंड उसके बाद आपके पास बचा कुछ भी नहीं। तो ये ए क्यूब और ए क्यूब हो गया आपके पास 2 ऑफ ए क्यूब एंड 3 आई स्क्वायर देखो, आई स्क्वायर आपके आई के इक्वल होता है बिकॉज वन का स्क्वायर इज ऑलवेज वन, वही वाला कॉन्सेप्ट याद रखना। तो 3 ए क्या हो गया, 6 ए, 6 ए में से 3 ए गया, यहाँ बचा आपके पास 3 ए। ओके। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, हमें पता है ए स्क्वायर की वैल्यू आई है, तो क्या मैं इसे ये लिख सकती हूँ, ए स्क्वायर इंटू ए, ठीक है, इंटू ए -3 ए। ए स्क्वायर की वैल्यू ए हो गई, राइट। ए स्क्वायर की वैल्यू सॉरी आई हो गई, तो ये आ गया आपके पास 2a -3a। कुछ तो गड़बड़ है, ये माइनस से क्यों आ रहा है, ये गड़बड़ है, यहाँ पे प्लस का 3 आएगा ना। 6a -3a था +3a, 3a + 2a कितना आ गया 5a। सो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन, फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन। डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपके पास ये ए गिवन है, आपको एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, तो मैं इसको रेड से सॉल्व करती हूँ, ज्यादा दिखता है। एडजॉइंट ऑफ ए का फॉर्मूला पहले मैं लिख देती हूँ। एडजॉइंट ऑफ ए का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालो, n वेयर n क्या है, n इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ओके।
पहले अब इसका डिटर्मिनेंट निकालो। तो डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो रो 1 या रो 2 किसी के अकॉर्डिंग निकाल दो। रो 1 के अकॉर्डिंग निकालती हूँ तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए विल बी प्लस माइनस प्लस होगा √3। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 0 -3, 0 -3, सो -3√3। अब इस फॉर्मूले में अप्लाई कर देते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट, मतलब -3√3 की पावर n। व्हाट इज n? 3 ऑर्डर है तो 3 - 1 विच इज स्क्वायर। अब जरा इसका स्क्वायर करो, -3√3 का स्क्वायर विल गिव, माइनस का हो जाएगा प्लस। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 इंटू 3 27, सो दिस थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ दिस इज क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशिएशन। ठीक है, आपको y गिवन है तो पहले y लिख लेते हैं। y इज 3e⁻²x प्लस 2e⁻3x। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, डबल डेरिवेटिव ऑफ y और 6y, तो पहले वो निकाल लेते हैं। तो y डैश जब हम निकालेंगे तो 3 e की पावर का डिफरेंशिएशन सेम, ठीक है, एंड देन पावर का डिफरेंशिएशन 2। अब मैं डायरेक्ट लिखूंगी 2 एज इट इज, ये 3 का 3 आ जाएगा इंटू ई की पावर 3x, बल्कि 6x डायरेक्ट लिखना आना चाहिए आपको। तो ये हो गया 6e⁻²x प्लस 6e⁻3x। दिस इज y डैश। नाउ y डबल डैश निकालते हैं। y डबल डैश विल बी 12e⁻²x प्लस 18e⁻, यहाँ ये क्या आ जाएगा हमारे पास 3x। डन। अब y डैश को हमें 6y से क्या करना है, ऐड करना है। तो y डैश प्लस 6y ऐड करते हैं। 12e⁻²x प्लस 18e⁻3x प्लस added it with 6 times of this, y का 6 टाइम। तो 6 3 क्या हो जाएगा 18 e⁻²x, फिर 6 2 क्या हो जाएगा 12e⁻3x। सो अब इनको ऐड करो, कौन कौन सी टर्म, ये और ये ऐड हो जाएगी तो ये हो जाएगा 30e⁻²x, और ये भी क्या हो जाएगा 30e⁻²x। बट अब देखो आंसर्स, क्या कहीं भी 30 दिख रहा है? नहीं दिख रहा। दूसरी बात, इन्होंने dy/dx के टर्म में निकाला है। dy/dx में देखना क्या था, dy/dx 6e⁻x 6e⁻3x है, तो ये श्योर है यहाँ भी 6 आना चाहिए 6, तो मुझे क्या कॉमन लेना पड़ेगा, 5 कॉमन लूंगी। सो दैट अंदर ये वैल्यू क्या बन जाएगी 6e⁻2x प्लस 6e⁻3x, और ये जो टर्म है यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है 5dy/dx। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, सेकेंड इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ दिस क्वेश्चन नंबर 56 वेरी इंपॉर्टेंट। देखो ई तो बहुत फेवरेट है अप्लाइड मैथ्स का, तो प्लीज ई और लॉग तो जरूर क्वेश्चन करके जाना है। एमएल अग्रवाल में बहुत क्वेश्चन है इस टाइप के। हमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करना है, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए, और ये बार बार पूछते हैं क्वेश्चन, तो प्लीज बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है, पहले एफ डैश निकालते हैं, एफ डैश को 0 के इक्वल पुट करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं, देन इंटरवल्स बना के चेक करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहले जब आप एफ डैश एक्स करोगे, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों के बीच क्या लग जाएगा, प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, फर्स्ट एज इट इज e⁻⁻x का डिफरेंशिएशन, तो e⁻⁻x एज इट इज, और x का क्या हो गया -1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x, और e⁻⁻x एज इट इज। सो हमारे पास f डैश x आ गया। क्या क्या चीज़ कॉमन आ रही है वो ले लेते हैं। e⁻⁻x कॉमन आ रहा है, और यहाँ पे बचा हमारे पास x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर, ठीक है, -x² प्लस 2x, एंड अब f डैश एक्स को क्या करेंगे, इक्वल टू 0। इट मीन्स e⁻x प्लस 2x इज इक्वल टू 0। अब हमें पता है e⁻x कभी भी 0 के इक्वल नहीं होते, इसे 0 के इक्वल होना पड़ेगा। सो व्हाट आई कैन टेक कॉमन, x कॉमन ले लेंगे, तो -x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू एक 0 आ रही है और एक क्या आ रही है 2 आ रही है। तो इंटरवल बनाते हैं यहाँ पे -∞, ठीक है, फिर एक आ रहा है 0, एक आ रहा है 2, और एक आ रहा है आपके पास इन्फिनिटी। अब देख लो f डैश एक्स, f डैश एक्स हमारे पास क्या है, f डैश एक्स क्या कॉमन था e⁻⁻x, ठीक है, इसको भी कॉमन ले लो। तो यहाँ पे हमने जब x कॉमन लिया था, ये रहा x, और यहाँ पे ब्रैकेट में क्या बचा था -x प्लस 2। अब देख लो किस f डैश की वैल्यू कौन से इंटरवल में पॉजिटिव आ रही है। देखो ये जो वैल्यू ना, ये आपको बहुत बड़ा कोई इफेक्ट नहीं देगा। रीजन है ये कभी भी 0 के, ये हमेशा क्या होता है ग्रेटर देन 0 होता है, बल्कि इक्वल भी नहीं होता। सो आपको बस इन्हीं दोनों में क्या करना है, चेक करना है। तो चेक करो -∞ से लेके 0 के बीच में कोई भी नंबर ले लो। लेट्स से आई हैव टेकन -1, तो यहाँ पुट करोगे तो
और यहाँ -1 पॉजिटिव बन जाएगा, ये पूरा पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो क्या यहाँ पे क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। सो ये गलत हो गया। 0 से 2 के बीच कोई नंबर लो, लेट्स से 1 लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 1 पॉजिटिव, तो ये क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। फिर उसके बाद 2 से इन्फिनिटी 3 लेते हैं, तो यहाँ 3 विच इज़ पॉजिटिव, -3 + 2 नेगेटिव, तो आंसर क्या आ जाएगा, नेगेटिव। सो कौन से रीजन में पॉजिटिव दिख रहा है मुझे, 0 से लेके 2 के बीच में। सो विच इज़ द करेक्ट ऑप्शन, फोर्थ इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। नाउ अगेन देखो, मैंने कहा था ना लॉग और ई तो बहुत फेवरेट होते हैं, तो ये तो बहुत अच्छे से आपको करना है। सो यहाँ पे आपको एक एफ एक्स गिवन है, एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ई एक्स अपॉन में एक्स। ठीक है, और x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 ऑब्वियसली, क्योंकि log x नेगेटिव के लिए काम नहीं करता। अब इन्होंने कहा है कि इस फंक्शन का मैक्सिमम मैक्सिमम एग्जिस्ट कर रहा है किस पे, इस पे एग्जिस्ट कर रहा है। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर एफ डबल डैश ए। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसकी वैल्यू निकालनी कि किस पे मैक्सिमम एग्जिस्ट करता है। जब वो वैल्यू आ जाएगी तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो पहले एफ डैश निकालते हैं, एफ डैश एक्स करेंगे तो क्या लग जाएगा, क्वोशंट रूल, तो क्वोशंट रूल के नीचे एक्स का स्क्वायर, राइट। फिर एक्स एज इट इज, लॉग ई का डिफ्रेंसिएशन 1/x माइनस एक्स का 1 हो जाता है। फिर लॉग ई एक्स एज इट इज इनटू एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या हो गया, 1। तो क्या बचा हमारे पास, ये एक्स एक्स कैंसिल हो गया, 1 माइनस लॉग ई एक्स अपॉन में क्या आ गया आपके पास, एक्स स्क्वायर। वैसे तो क्रिटिकल पॉइंट निकालना पड़ेगा, तो निकाल ही लेते हैं। एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 पुट करो, इट मीन्स 1 माइनस लॉग ई एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0, तो ये तो 0 उधर जाएगा मल्टीप्लाई होके, तो लॉग ई एक्स इज इक्वल टू 1। और लॉग ई की वैल्यू एक्स कब आती है, 1, जब x खुद क्या हो आपके पास, e के इक्वल हो। ठीक है, सो इट मीन्स x इज इक्वल टू ई। अब ये वाली चीज़ आपको नहीं पता, प्रॉब्लम होगी, तो ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा कि जब यहाँ पे ये भी ये हो जाता है, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाता है, 1। सो ये अल्फा इज, ये आ गया, ये आपके पास अल्फा आ गया। अब आपको एफ डबल डैश निकालना है, तो पहले एफ डबल डैश निकालते हैं, एफ डबल डैश एक्स। सो ये रहा आपका फंक्शन, तो ये क्या होगा, नीचे एक्स स्क्वायर एज एक्स की पावर क्या हो गया, 4 हो गया, राइट। अब एक्स स्क्वायर एज इट इज, 1 का डिफ्रेंसिएशन 0 माइनस लॉग ए का हो गया था 1/x। ठीक है, हो गया ये वाला डिफ्रेंसिएशन, -1 माइनस लॉग ई एक्स एज इट इज, और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, 2x। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले एफ डबल डैश अल्फा निकालना है। एक एक्स से एक एक्स तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट निकाल रही हूँ, ई एफ डबल डैश एट ई स्क्वायर बोला है, ठीक है, तो यहाँ ई स्क्वायर एज इट इज। अब देखो, ई एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे एक्स है, तो एक एक्स से एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, और एक्स की जगह क्या पुट करोगे, ई, तो यहाँ से तो बचा आपके पास क्या, ई। ठीक है, और ये माइनस का साइन है, तो ये रहा माइनस ई। अब यहाँ पे जब आप ई पुट करोगे, लॉग ई 1 बन जाएगा। लॉग ई क्या हो गया, 1, क्योंकि याद रखो लॉग ई और ई पुट करो तो 1 हो जाएगा, तो ये 1, 1 माइनस 1 क्या हो गया, 0, तो ये होल टर्म क्या बन जाएगी आपकी, 0 बन जाएगी। ठीक है, अपॉन में नीचे की ई की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, ई टू द पावर 4। तो बहुत सारे ई हो गए, ये हो जाएगा माइनस ई क्यूब और ई की पावर 4, तो क्या बचेगा, -1/e। सो कौन सा आंसर करेक्ट है, सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ई से खेलना और लॉग से खेलना तो आप लोगों को आना चाहिए, नहीं आता तो प्लीज़ आज जाके ई और लॉग अच्छे से पढ़ लेना, इफ़ यू आर गोइंग फॉर द अप्लाइड मैथमेटिक्स एग्जाम CUET। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर। और अगर आपने मेरी प्लेलिस्ट नहीं देखी है CUET की, लास्ट ईयर मैंने CUET की वीडियोस डाली थी, तो चैप्टर वाइज मैंने वहाँ पे प्रैक्टिस करवा रखा है, और वहाँ पे मैंने ई लॉग इन टाइप के क्वेश्चन की बहुत प्रैक्टिस करवाई, तो प्लीज़ उनको, उन वीडियोस को जाके ज़रूर देख लेना, अपनी प्रैक्टिस कर लेना। उसमें मैंने ये वाले क्वेश्चंस भी करवाए हैं। दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 57 एंड वेरी इंपॉर्टेंट, और बहुत आसान होते हैं, बहुत ज़्यादा आसान। सो करते कैसे हैं सॉल्व, देखो ये 1 से 4 जाना है और x-2, सबसे पहले x-2 को इक्वल टू 0 पुट करो, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2। इट मीन्स ये 1 से लेके जो 4 तक है, ये रहा 1, ये रहा 4 और ये रहा 2, ये पूरा इंटीग्रेशन इस पे ब्रेक होगा। सो कैसे, ये हो जाएगा 1/2 dx एंड देन प्लस 2 से लेके 4 तक, और यहाँ आ गया आपके पास dx। अब कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, अब आपको देखना है 1 से लेके 2 के बीच में x-2 में वैल्यू पुट करो, एंड नाउ चेक इज इट कमिंग पॉजिटिव और नेगेटिव, जो भी साइन आ रहा है वो यहाँ पे आप लगाओगे। सो लेट्स से 1 और 2 के बीच मैंने ले लिया 1.5, इफ आई पुट ओवर हियर 1.5 - 2, क्या आंसर आएगा, नेगेटिव, तो आई एम कीपिंग नेगेटिव हियर, और यहाँ हो गया आपके पास x-2।
सिमिलरली 2 से 4 के बीच टेक एनी नंबर 3 माइनस 2 विच इज पॉजिटिव, तो हमने यहाँ ले लिया पॉजिटिव और x माइनस 2। बस अब इसे क्या कर लो, सॉल्व कर लो। माइनस बाहर चला गया, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 2x, ठीक है, और ये हो गया हमारे पास 1 से लेके 2 तक, प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 2x, और ये हो गया आपके पास 2 से लेके 4 तक। बस अब इसे सॉल्व करना है, माइनस बाहर ही रखो, 2 रखो, 2 का स्क्वायर 4, ये आ जाएगा 2, माइनस 2 टू ज़ा 4, फिर माइनस का साइन लगाओ, 1 पुट करो हाफ, फिर 1 पुट करो -2, और बाहर अभी नेगेटिव साइन है प्लस, यहाँ 4 पुट करो, 4 स्क्वायर 16 विच इज़ 8, माइनस 4 टू ज़ा 8, ओके, एंड फिर -2 पुट करो, 2 टू ज़ा 4, ये आ जाएगा 2 -4, तो ये देखो 8 से 8 तो यहीं पे कैंसिल हो गया। अब इसको माइनस बाहर ही रखते हैं अभी, 4 ये हो जाएगा आपके पास -2, ठीक है, एंड बल्कि अगर आप नोटिस करो ये ब्रैकेट खोलते तो +2 हो जाएगा, +2 टू 4, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये 4 और ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, यहाँ पे बचेगा -1/2, ठीक है, प्लस यहाँ पे देखो -2 और ये हो जाएगा आपके पास +2, और ये माइनस माइनस क्या हो गया +2, तो हाफ +2 विच इज़ इक्वल टू 3/2, सो मेरा आंसर थर्ड आ रहा है। 3/2 नहीं, 2 2 ज़ा 4 होता है, सॉरी 5/2, 5/2, ठीक है, सो 5/2 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये तो बहुत आसान सा, ML अग्रवाल में भी है, NCERT में भी है, सभी जगह है, तो बस आपको इसको सॉल्व करना आना चाहिए। देखो e होता है और log e x कुछ ऐसा होता है, ये दोनों एक दूसरे को ना कैंसिल करके, ये पूरा कैंसिल करके 1 बन जाता है, और ये जो x है ये आ जाता है आंसर। पर कब, जब इनके बीच में कोई ना हो, e और log के बीच में एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और x आ जाता है। बट जब इनके बीच में कोई हो तो पहले आपको उसको ठिकाने लगाना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 5 है, सो मैं एक करके यहाँ पे दिखा देती हूँ कैसे इस चीज़ को टैकल करते हैं। e की पावर 5 log e x है, सो सबसे पहले इस 5 को हटाने के लिए हमें पता है कि log में कोई भी बाहर अगर वैल्यू, इफ़ यू वांट टू ब्रिंग इट इन द log, तो ये बन जाता है पावर, तो ये बन जाएगा e log e x की पावर 5, और ये वाली वैल्यू अब क्या बन गई आपके, 1 बन गई, इट इज़ इक्वल टू x टू द पावर 5। सो देखो ये 5 चला जाएगा तो डायरेक्ट लिख दूँ, ये बन जाएगा x की पावर 5। सिमिलरली ये पावर 4 चली जाएगी और ये लॉग तो क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ये बन गया x की पावर 4 अपॉन में 3 पावर चला जाएगा, ये और लॉग कैंसिल होके 1 बन जाएगा, तो ये बन गया x की पावर क्यूब माइनस, सिमिलरली यहाँ पे x स्क्वायर हो जाएगा dx, बन गया सिंपल सा क्वेश्चन। देखो क्या क्या चीज़ें कॉमन आ रही, ऊपर से यहाँ से हम x स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, कॉमन लेते हैं एक्स स्क्वायर, इफ एक्स की पावर, देखो स्क्वायर कॉमन लूंगी तो ये बन जाएगा एक्स की पावर क्यूब माइनस एक्स की पावर स्क्वायर अपॉन में एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर dx, तो देखो पूरा का पूरा क्या हो गया कैंसिल, सो ये हो गया एक्स क्यूब अपॉन में 3 प्लस सी, सो एक्स क्यूब प्लस 3/c, थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज बेस्ड ऑन एरिया अंडर द कर्व, ठीक है, दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट है, कोर मैथ्स में भी और अप्लाइड मैथ्स में भी आपको आना तो चाहिए। सो ये है आपके पैराबोला की इक्वेशन, ये है आपकी लाइन की इक्वेशन, इससे रिलेटेड जो कर्व बनेगा, एरिया बनेगा उसका आपको एरिया, जो कर्व बनेगा उसका एरिया फाइंड करना है। सो पैराबोला में मैं क्या सिखाती हूँ, जिसकी पावर भी 1 है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ एक्स की पावर 1 है, अब देखो पॉजिटिव है ना दोनों साइड, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस, कहीं भी अगर नेगेटिव होता है तो नेगेटिव, तो यहाँ पे x के पार पॉजिटिव है, दोनों तरफ पॉजिटिव साइन है, सो आपका ये वाला डायग्राम बनेगा। x इक्वल टू 1, यहाँ पे x1 होता है, तो ये आपकी स्ट्रेट लाइन बन गई x इक्वल टू 1, और आपको ये पूरा एरिया अब आपको क्या करना है, फाइंड करना है। सो अगर आप नोटिस करो तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो एरिया बनेगा सेम नीचे भी बनेगा, तो ये एक फाइंड कर लो और क्या करो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो उसके लिए हमें कोऑर्डिनेट चाहिए, तो ये तो है 0,0, क्या ये x इक्वल टू 1 वाली लाइन है, तो अगर यहाँ 1 है तो पुट करो y स्क्वायर इक्वल टू 4x, x की जरा 1 पुट करना, बिकॉज दिस पॉइंट इज द इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एज वेल एज द पैराबोला, तो x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो y की वैल्यू क्या आ रही है +-2, पता है क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो 2 आ रही है और यहाँ पे अगर नोटिस करो तो 1 - 2 आ रही है, इसलिए वो दो वैल्यूज दे रहा था, ठीक है। सो अब आपको ये एरिया फाइंड करना है, तो हमने एरिया फाइंड करने का क्या तरीका सीखा है, हमने एरिया, रिक्वायर्ड एरिया,
रिक्वायर्ड एरिया 2 से मल्टीप्लाई करें y इंटू डी एक्स, और कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, अब देखो इफ़ यू हैव रिटन डी एक्स तो लिमिट किसकी जाएगी, x की। तो x की वैल्यू यहाँ से देखो शुरुआत कहाँ से हो रही है, एंड कहाँ तक। तो x की वैल्यू शुरुआत में तो 0 थी, एंड में जाके क्या है 1, तो इसलिए आपने लिखा x की वैल्यू 0 और 1, यहाँ पे 1। ठीक है, नाउ सॉल्व दिस 0 to 1। अब जब आप y dx कर रहे हो, हर जगह x है तो यहाँ y क्या कर रहा है, इट मीन्स यू हैव टू रिमूव द y। अब y देखो क्या ये जो एरिया है वो इस पैराबोला के नीचे है, तो यहाँ से y की वैल्यू निकालो, तो हो गया √4x और ये हो गया dx। √4 से कौन चला जाएगा बाहर, 2 चला जाएगा, तो 2 2 ज़ा 4, ये वाला 2 और यहाँ 2, एंड 0 to 1 √x dx। 4 इंटू x की पावर क्या हो जाएगी, 3/2 अपॉन में 3/2, और यहाँ आ गया 0 से लेके 1, 1 पुट करोगे तो 4, और ये 3/2 2 पर चला जाएगा, 3 नीचे एंड 1 माइनस 0, so 8/3 square unit, 8/3 which is fourth is the correct option। ठीक है, now next question। Now this question 61 is based on the definition that which one of the following is a linear first order differential equation, linear first order differential equation। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और यहाँ पे चेक करते वक्त ना बहुत कंफ्यूजन होती है, ऐसा लगता है सभी तो है, राइट। तो मैं कुछ 2-3 चीज़ें बताती हूँ, वो आप हमेशा ध्यान रखोगे, उसके बेसिस पे यू विल चेक योर आंसर। सबसे पहले ना जब भी हम डी वाई बाई डी एक्स लिखते हैं, ठीक है, तो ऑलवेज रिमेंबर y जो होगा वो जो ऊपर होता है वो आपका हो जाता है डिपेंडेंट, ठीक है, एंड x क्या हो जाता है इंडिपेंडेंट। ये मैं क्यों बता रही हूँ अभी समझ आ जाएगा आपको। अब मेन जो होता है ना वो डिपेंडेंट का खेल होता है, डिपेंडेंट के साथ कुछ कंडीशंस होती हैं, अगर वो कंडीशंस फॉलो होती है तो वो बन जाएगा आपका लीनियर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, अदरवाइज नहीं। अब वो कंडीशंस क्या होती हैं, सबसे पहले जो आपका डिपेंडेंट है, ये जो डिपेंडेंट वाला है इसकी पावर क्या होनी चाहिए 1, ठीक है, एंड कहीं भी अगर आपको डी वाई बाई डी एक्स दिख रहा है तो उसकी पावर भी क्या होनी चाहिए, हमेशा 1 होनी चाहिए, बिकॉज इट इज़ अ लीनियर, इट मीन्स पावर शुड बी 1। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, नाउ सेकेंड नोट, ये जो डिपेंडेंट है और ये जो आपका डी वाई बाई डी एक्स का फॉर्म है कभी भी मल्टीप्लाइड में नहीं होना चाहिए। किसी भी फॉर्म में y अगर आपको डिपेंडेंट विद डी वाई बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई में दिख गया तो भी ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का लीनियर फॉर्म है, लीनियर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बनाता। ठीक है, क्रॉस किया मैंने। और तीसरा अगेन, ये जो आपका डिपेंडेंट वाला जो फैक्टर है, जो डिपेंडेंट वाला वेरिएबल है, वो कभी भी लॉग ई की पावर में, हमारे पास तो लॉग और ई है तो मैं लॉग बता रही हूँ, या साइन है, कॉस 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 फाई, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, किसी के अंदर ये वाई नहीं आना चाहिए, तो भी वो आपका क्या हो जाता है डिपेंडेंट, तो भी आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होता। ये भी नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए, एंड पावर क्या होनी चाहिए 1 होनी चाहिए, राइट। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो देखो डी वाई बाई डी एक्स, इसका मतलब वाई क्या हो गया डिपेंडेंट, तो वाई डिपेंडेंट है तो देखो क्या है, वाई एक बार लिखा हुआ है, राइट, और ये पी एक्स का फंक्शन है, तो अगर आपको याद हो तो ये लीनियर ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। तो ये पॉसिबल है। अब क्यों पॉसिबल है, देखो क्या वाई की पावर 1 है, गुड, क्या वाई की पावर 1 है, गुड, क्या y किसी के टर्म्स में है, नहीं। दूसरा, क्या y की पावर कभी भी 1 से ज़्यादा होगी, नहीं। रीज़न इज क्योंकि ये जो पी एक्स है तो उसमें सारे x है, सो y की पावर तो हमेशा 1 होने वाले, इसलिए फर्स्ट क्या हो गया ट्रू। सेकेंड, डी एक्स बाई डी वाई, अब आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी, तो अब इसलिए डिपेंडेंस याद रखो, x क्या डिपेंडेंट है, तो देखो जहाँ ये x है इसकी पावर 1, गुड। जो डिपेंडेंट है कहीं और दिख रहा है, ये यहाँ दिख रहा है, इसकी पावर 1, गुड। तीसरा, क्या कहीं भी आपको x जो है वो ई वाई लॉग के टर्म में दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो ये भी हमारा हो गया। तो सी देखो, हु इज डिपेंडेंट, y इज डिपेंडेंट, ठीक है, पावर 1 है, गुड। क्या y जहाँ दिख रहा है वहाँ 1 है, ये 1 है, ये 1 है, आपको लगा, लेकिन एक प्रॉब्लम है, जैसे आप इस ब्रैकेट को ओपन करोगे क्या ये x डी वाई बाई डी एक्स एंड y डी वाई बाई डी एक्स हो गया। और मैंने क्या समझाया था, y और डी वाई बाई डी एक्स का कभी भी मल्टीप्लीकेशन नहीं होना चाहिए, मल्टीप्लाइड नहीं होना चाहिए। इट इज दैट इज वाई ये सी आपका नहीं बन रहा। इसमें देखो डी वाई बाई डी एक्स वाई डिपेंडेंट, क्या कहीं और y दिख रहा है, ये रहा, क्या y की पावर 1 है, गुड। क्या y कहीं ई लॉग के टर्म्स में नहीं है, क्या y और dy क्या मल्टीप्लाई में नहीं है, सो डी, सो ए बी डी फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट है आपके पास द सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखो मैंने कहा था ना सीडी का लॉग तो बहुत फेवरेट है, ई बहुत फेवरेट है, और 1 to 15 में तो लॉग ई ज़रूर दिखेंगे, तो कोर वाले भी प्लीज़ इसको अच्छे से पढ़ के जाना। सो हमें सॉल्व करना है लॉग ई डी वाई अपॉन डी एक्स एंड इक्वल टू 3x + 4y। हाउ टू सॉल्व? सबसे पहले जब भी कभी ऐसे लॉग दिखे ना, प्लीज़ इसको उड़ा के उधर भेज दो। हमेशा चाहे ई भी होगा ना, ई की पावर में डी वाई डी एक्स है, तो ई को उधर भेज दो। तो यहाँ लॉग है, तो जब लॉग को दूसरी साइड भेजते हैं तो क्या बन जाता है, ई बन जाता है। सो ये बन गया आपके पास ई की पावर 3x + 4y। डन। अब कर दो डिफरेंशिएट। सो इसे क्या आप ये लिख सकते हो, ई की पावर 3x इंटू ई की पावर 4y। क्या ये अब सिंपल वेरिएबल वाला क्वेश्चन बन गया? सो यहाँ y है तो y। सो यहाँ सारे मैं y के टर्म्स लिखूंगी, इधर सारे dx के टर्म्स लिखूंगी। सो ये ई की पावर 4y को यहाँ आना पड़ेगा, और ई की पावर 3x यहीं रहेगा। नाउ इंटीग्रेट। जब इंटीग्रेट करोगे तो ई की पावर -4y, तो यहाँ लिख रही हूँ मैं ई की पावर -4y अपॉन में क्या बन जाएगा, -4, और ई की पावर 3x अपॉन में 3 + c। सो देखो कौन सी पावर है ई की पावर 4, लेकिन अभी हमें इसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो मैं इसको नीचे सिंप्लीफाई कर रही हूँ। ई की पावर -4y अपॉन -4 माइनस ई की पावर 3x अपॉन 3 प्लस इक्वल टू सी। एक तो यहाँ माइनस दिख रहा है, तो मैं माइनस कॉमन ले लूँ। लेट्स टेक माइनस कॉमन। तो ई की पावर -4y अपॉन 4 प्लस ई की पावर 3x अपॉन 3 एंड इक्वल टू सी। एलसीएम ले लो, सी हो जाएगा 3 ई की पावर -4y प्लस 4 ई की पावर 3x एंड देखो 3 × 4 उधर जाके 12, माइनस भी उधर चला जाएगा, -12c। और हमें पता है ना इस पूरे को मिला के हम एक नया कांस्टेंट दोबारा लेकर आ सकते हैं। लेट्स से C1 ले लिया, तो इससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, बस आप देख लो ये कहाँ है। 3 ई की पावर -4y, 3 ई की पावर -4y यहाँ है और यहाँ है, तो इन दोनों में से तो नहीं देखेंगे। एंड 4 ई की पावर 3x, 4 ये रहा। सो फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके नेक्स्ट 62। ये है आपका क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी। तो ये तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें ए की वैल्यू निकालनी। तो हमें पता है सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1, दैट P0 प्लस P1 प्लस P2 इज ऑलवेज इक्वल टू 1। इसको ऐड करो 1 - 7, तो मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, ठीक है, ये भी नहीं लिखेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 1 और 1/4, 5/4 हो गया। 5/4 -7a² प्लस हाफ ऑफ ए प्लस a² इज इक्वल टू 0। सो 5/4 -6a² और प्लस हाफ ऑफ ए इक्वल टू 0। सो अब एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, तो ये बनेगा -5 -2 से करेंगे 12a² प्लस 2 से करेंगे, नहीं 4 से करना पड़ेगा इसे। चलो 4 एलसीएम ले लेते हैं, तो हो गया 5 -24a² प्लस 2a इज इक्वल टू 0। इसमें एक मिस्टेक होगी, यहाँ पे ये 1 था, ये हम 1 कैसे मिस कर गए, यहाँ इक्वल टू 1 था, ठीक है, तो यहाँ पे -1 ले आते हैं इक्वल टू 0। -1 करोगे और एलसीएम लोगे तो यहाँ आएगा -4। तो 5 - 4 क्या हो गया, 1। तो 1 -24a² प्लस 2a इज इक्वल टू 0, ठीक है। माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो 24a² -2a -1 इज इक्वल टू 0। 24 और a आ रहा है तो इसके फैक्टर्स बनेंगे 24a² -6a प्लस 4a -1 इक्वल टू 0। लेट्स टेक 6 कॉमन, a कॉमन, तो 4a -1 प्लस 1 कॉमन लेते हैं, तो 4a -1 इक्वल टू 0। तो फैक्टर्स बन गए 4a -1 एंड 6a प्लस 1 इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू बन गई 1/4 और बन गई -1/6। हमें पता है माइनस वाला नहीं लेंगे, रीज़न इज जैसे आप माइनस लोगे तो यहाँ पे आपका कहीं ना कहीं क्या आ जाएगा, नेगेटिव। और वैसे भी देखो a ग्रेटर देन 0 बोला है, तो ये नहीं लेंगे, इसलिए हमारा क्या आ गया, a की वैल्यू 1/4। नाउ वी वॉन्ट x की वैल्यू 0 से बड़ी और लेस देन इक्वल टू 2। तो क्या इसका मतलब ये हो गया P1 प्लस P2, राइट। व्हाट इज P1? P1 इज हाफ ऑफ a प्लस 1/4 एंड P2 इज a²। ये 4 है, 4, ठीक है। a की वैल्यू क्या थी, 1/4, तो यहाँ 1/4 करोगे तो क्या आ जाएगा, 1/8 प्लस 1/4 और 1/4 का स्क्वायर 1/6।
16, तो 8 4 इनका एल्सियम तो 16 ही आने वाला है, तो 2 + 4 + 1 विच इज 7/16. सो थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास, ओ एलपीपी से रिलेटेड क्वेश्चन है. 64, इसमें क्वेश्चन गिवन है ZPXQY है एंड ये सारे पॉइंट्स है. इफ ऑप्टिमम वैल्यू अकर एट 3 4 एंड 0 5, इसका मतलब ZPX + QY की वैल्यू ऑप्टिमम अकर करिए दो पॉइंट पे, इस पे और इस पे. ठीक है, इसका मतलब Z की वैल्यू चाहे इस पे निकालो या इस पे निकालो, दोनों की वैल्यू सेम आएगी. ऑप्टिमम मतलब मैक्सिमाइज ही होगी. ठीक है, तो पुट करते हैं Z एट 3, 4. जब 3 4 पुट करोगे तो 3P + 4Q, ऐसा क्वेश्चन तो 100% आता है. इक्वल टू 0 पुट करो और यहाँ आ गया आपके पास 5Q. सो 3P = 4 इधर भेज दो तो Q, तो 3P = Q, 3P = Q. ये फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन, 3P = Q. हाँ, एंड द लास्ट क्वेश्चन 15, उसके बाद हमारा नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. आपके पास ये मिनिमम निकालना है, मिनिमाइज करना है, और ये हमारे पास इक्वेशंस गिवन है. ठीक है, द ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशंस अकर्स एट दिस, इस पे. ठीक है, तो पहले हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा, बिना डायग्राम के हम नहीं कुछ कर सकते. ठीक, एक्स की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू 3, तो ये हो गया 0,3. एक्स वाई 0 पुट करेंगे तो 3/2 विच इज़ 1.5, तो ये ले लेते हैं 3/2, 0. ये हमारी लाइन बन गई. ठीक है, और इस लाइन की इक्वेशन है 2x + y = 3. ग्रेटर बोला है तो ये वाला रीजन आएगा शेडेड. उसके बाद हमारे पास x + 3y, दूसरा कलर ले लेते हैं. हाँ, x + 2y, x 0 तो y की वैल्यू 3, तो यही पॉइंट आएगा. और x 0 y 0 करेंगे तो 6 आएगा, 6,0. सो आपके पास बन गई दूसरी लाइन ये वाली, ये इमेजिन कर लो. ठीक है, और ये हमारी लाइन की इक्वेशन है x + 2y = 6. और ये भी बोला है, इन्होंने बोला है दिस इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0, तो मतलब ये. सो फाइनली शेडेड रीजन कौन सा आ जाएगा, ये आपका, मैं इसको डाल कर, दिस विल बी योर फाइनल शेडेड रीजन. तो ये पॉइंट्स कौन से, 0,3 0,6 आर द ओनली पॉइंट, कॉर्नर पॉइंट्स. तो अब z की वैल्यू 0,3 पे निकालते हैं पॉइंट्स और z. एक है हमारे पास 0,3, एक है हमारे पास 6,0. 0,3 पे z निकालते हैं, 0 पुट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 6, और यहाँ से पुट करेंगे 6. क्या z की वैल्यू दोनों पे सेम आ रही है, और हमें पता है जब z की वैल्यू दोनों पे सेम आती है और दोनों क्या है और बाकी कोई पॉइंट नहीं है, तो इट मीन्स दीज वैल्यूज मस्ट हैव टू बी मिनिमम वैल्यू ऑफ z. ठीक है, और 2 पे आ रही है. जब 2 पे आती है तो इन्होंने क्या बोला, द ऑप्टिमल फिजिबल सोल्यूशन अकर्स एट, ओनली, इन्होंने ओनली बोला इसलिए गलत, ये भी ओनली बोला इसलिए गलत, नीदर बोला गलत. सो फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन. सो हमारे पास ये करेक्ट आ गया. नेक्स्ट आपका देखो सेक्शन बी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है. सेक्शन बी में यहाँ पे कोर मैथ्स के क्वेश्चंस होंगे, और अप्लाइड वाले बच्चों को नेक्स्ट सेक्शन में जाना पड़ता है विच इज़ नेक्स्ट सेक्शन, और वहाँ से अप्लाइड के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं. बाकी इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे, क्वेश्चंस लेकर आऊँगी मैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन प्लीज़ अच्छे से प्रैक्टिस करना, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू एवरीवन.